कुछ इशू आया, क्या आया इशू? लेट्स सी। टिक लाइन नंबर 93 प्ले गेम हैंडल टर्न। ठीक है, इशू कहाँ पे आया? हमारा लाइन नंबर 84 में आया। ठीक है, आपको ये चीज भी देखना पड़ा कि इशू अगर आता है वो कहाँ पे आता है और क्यों आता है। तो इसने बोला क्या कि लाइन नंबर 84 पे एक इशू आया है, तुम चेक करो हैंडल टर्न के साथ। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ लाइन नंबर 84 पे तो हैंडल टर्न है। यहाँ पे मैंने हैंडल टर्न डिफाइन भी किया हुआ है, लेकिन इशू क्या है, यहाँ पे मैंने प्लेयर लिया हुआ है लेकिन यहाँ पे मैं प्लेयर दे ही नहीं रहा हूँ इसे। ठीक है, तो इस केस में सॉरी, यहाँ पे मैं हैंडल टर्न को प्लेयर ही नहीं दे रहा हूँ। तो ये प्लेयर कौन है बता सकते हो ऋतुजा? ये प्लेयर एक्चुअली है कौन? सो एक्स के एक्स या वाई में से ओ। कोई, सॉरी ओ में से कोई है, हाँ राइट? सर। तो वो यस। कौन है? हाँ वो बताओ शुभम। प्लेयर है सर। तो वो करंट प्लेयर है हमारा, राइट? इसीलिए तो वो इनपुट दे पा रहा है। अगर वो नेक्स्ट प्लेयर होता तो वो इनपुट थोड़ी दे पाता, हाँ सर। नहीं दे पाता। ठीक है, तो हाँ। करंट प्लेयर को स्टोर करने के लिए हम लोग ने एक वेरिएबल बनाया था, याद है ऋतुजा? हाँ सर। वो ये रहा। हाँ सर। ठीक है, तो हम लोग ये वेरिएबल यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो ये हम लोग को बता देगा कि कौन है हमारा करंट प्लेयर, राइट? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे करंट प्लेयर को ले लेते हैं और हैंडल को दे देते हैं कि हैंडल भाई साहब ये हमारा करंट प्लेयर है, इससे इनपुट लो और आप चेक करो कि ये इनपुट सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है तो सही इनपुट फिर से मांगो और बोर्ड को हमारे अपडेट करो। ठीक है, तो अब इसे रन करके देखते हैं। तो ये रन हो रहा है, कहीं पे मैंने कुछ तो किया जिसकी वजह से ये नहीं आ रहा है। अच्छा, सबसे पहले मेरे को बोर्ड कहीं ना कहीं पे ये क्या कहते हैं पिन कराना पड़ा है पहली बार, तो प्ले गेम के अंदर में मैं करा देता हूँ डिस्प्ले बोर्ड, ताकि हम लोग को एक जीरो वाला बोर्ड, मतलब एकदम खाली वाला बोर्ड एक पहले बार के लिए दिख जाए। ठीक है, तो मैं इसे रन करता हूँ। एक सेकंड प्ले गेम डिस्प्ले बोर्ड क्या प्रिंट कर रहा है? ये कर रहा है, ये ठीक है। एक सेकंड नॉट वैलिड पोजीशन। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो इश्यू क्या हो रहा है पता चल रहा है क्या? क्या कहते हैं ऋतुजा, यहाँ पे इश्यू क्या दे रहा नहीं है ये? सर। नहीं, नहीं। इसने इश्यू क्या दे रहा है कि ये पूरा प्रिंट हो जा रहा है। हम लोग जब कोई भी इनपुट नहीं देते ना, तो बाय डिफॉल्ट इसको लगता है कि हम लोग ने एक स्पेस, नहीं तो हम लोग ने एक एंटर इनपुट दे दिया है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट के लिए हम लोग इससे एल्स में क्या कहते हैं, एल्स में अभी के लिए हम लोग बोलते हैं कि नॉट वैलिड इनपुट, बस यही बोलते हैं एल्स में। ठीक है, एल्स में बोलते हैं कि नॉट ए वैलिड इनपुट। और इससे वैलिड इनपुट हम लोग कहाँ पे मांग लेंगे? ये लूप तो बार बार रन होगा ना, तो हम लोग इस जगह पे इससे वैलिड इनपुट मांग लेंगे, कोई इशू नहीं है उसका। ठीक है, प्ले गेम, ठीक है, प्ले गेम डिस्प्ले बोर्ड कर रहे हैं। एक बार हम लोग डिस्प्ले बोर्ड को भी रन करके यहाँ पे देख लेते हैं कि वो सही दे रहा है या नहीं। अच्छा, ठीक है। वाइल नॉट फॉल्स, ठीक है, हैंडल टर्न भी हमारा सही है, ग्लोबल वेरिएबल भी सही है। डिस्प्ले बोर्ड गेम हम लोग ने किया हुआ है, यहाँ पे हैंडल टर्न किया हुआ है। ठीक है, चेक इफ गेम इज ओवर। ठीक है, अच्छा, तो बहुत सारे वहाँ पे सर, हम्म वहाँ पे अभी अभी ऊपर 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 कीजिए। वहाँ पे पोजीशन के बाद आप प्लस लगाए। पोजीशन के बाद मैंने प्लस लगाया। नॉट वैलिड पोजीशन। अच्छा, हाँ, ये भी है। और क्या है? और एक इशू यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है, मेरे को लग रहा है बोर्ड ठीक है, इंडेंटेशन का गलती है। अच्छा, सॉरी। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट गलती है कि इंडेंटेशन में आपको गलती नहीं करनी। ठीक है, मैंने यहाँ पे वाइल नॉट वैलिड के बाद ये इंडेंटेशन दे दिया है, जो कि आपको नहीं करना, आपको हमेशा इसको बैक में रखना है। ठीक है, नहीं, एक सेकेंड, तो ये हमारे इसके साथ रहेगा,
रिटर्न प्लेयर के साथ रहेगा, तो वैलिड है, ठीक है। चेक गेम इज ओवर, गेम इज ओवर, अच्छा। कुछ फंक्शंस हमारे ये डिफाइन नहीं है, स्टिल हम लोग उसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारा एरर थ्रो कर रहे हैं। तो जो फंक्शन हमारे अभी तक क्या कहते हैं, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो फंक्शन को हम लोग अभी के लिए कमेंट कर देते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो अब आ गया सही, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि एक इनपुट दो, ठीक है। पहले हम लोग नॉर्मल इनपुट से ट्राई कर लेते हैं। मैंने 5 दिया, इसने 5 प्रिंट कर दिया और ये एग्जिट हो गया, ठीक है। अब हम लोग कोई गलत इनपुट देते हैं, कोई गलत इनपुट बोलो ऋतुजा। सर 10 लीजिए। 10। तो उसने क्या बोला कि नॉट एन वैलिड इनपुट, और एक बार इनपुट दो। मैं अब 15 देता हूँ, अब भी बोलता है कि नॉट एन वैलिड इनपुट। अब कोई वैलिड इनपुट बोलो ऋतुजा। सर 3। तो वो 3 ले जाता है, 3 पे प्रिंट कर देता है और ये चीज एग्जिट हो जाती है, ठीक है। तो ये बट चीज भी हम, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है ना। सॉरी क्या चेंज नहीं हो रहा है? सर एक्स एंड वाई की टर्न नहीं आ रही है ना, हाँ, सिर्फ एक्स वो की आ टर्न रही नहीं है। आ रही। वो टर्न क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे फ्लिप प्लेयर का फंक्शन को अभी तक लिखा नहीं है। ओके सर। तो फ्लिप प्लेयर क्या करता है, फ्लिप प्लेयर एक्स पहले, फिर वाई, फिर एक्स, फिर वाई। तो ये काम कौन करता है? फ्लिप प्लेयर का हमारा फंक्शन करता है। तो हम लोग को उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि फ्लिप प्लेयर फंक्शन को भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग फास्ट करते हैं, जैसे कि आज नॉर्मल वाला गेम भी हमारा रेडी हो जाए, ठीक है, ताकि कल से हम लोग आपका काम स्टार्ट हो जाए कि आप ये गेम चलाओ, ठीक है। तो अभी ये बताओ कि ये लूप कब तक चलना चाहिए? जब तक गेम ओवर नहीं हो जाता, राइट? ये हैंडल वाला टर्न, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये एक इनपुट ले रहा है और खत्म कर दे रहा है गेम को, राइट? राइट ऋतुजा? यस सर, हाँ तो सर। अगर हम लोग इसको तब तक चलाना है कि जब तक गेम ओवर ना हो, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक ग्लोबल वेरिएबल यूज करना पड़ेगा, और वो ग्लोबल वेरिएबल क्या होगा, गेम इज स्टिल रनिंग, राइट? यस सर। यस सर। तो हम लोग यही करते हैं कि व्हाइल गेम इज स्टिल रनिंग को बुलाते हैं, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा to check if the game is still running, ठीक है। और उसके बाद ये हैंडल फंक्शन को इसके अंदर में, हैंडल टर्न को इसके अंदर में बुलाते हैं। अब देखते हैं अब ये कैसे काम करता है। इसने एक इनपुट मांगा, मैंने 4 दिया। इसने फिर से इनपुट मांग रहा है, मैंने 6 दिया, 5 दिया। और एक केस था कि अगर हम लोग किसी और के ऊपर इनपुट दे देते हैं, अगर मैं अभी 5 के जगह 5 लिख के दूं तो क्या आएगा ऋतुजा, बता सकते हो? सो ट्रू आएगा। ट्रू आएगा? अगर अभी मैं 5, सर वो नॉट वैलिड आएगा सर, नॉट वैलिड, क्योंकि वहाँ पे नहीं सर, पहले से नॉट ही कोई वैलिड तो नंबर। नहीं आएगा। यहाँ पे हमने तो वहाँ ऊपर नहीं लिखा था ना नॉट वैलिड, यहाँ पे टर्न की जगह। हम लोग ने ये लिखा था ना कि क्या कहते हैं कि अगर बोर्ड का पोजीशन में ये नहीं है, जिस पोजीशन पे ये इनपुट देना चाहता है उस पोजीशन में ये माइनस के सिंबल के अलावा और कोई सिंबल है, समझ लो एक्स या वाई, तो हमें नॉट वैलिड आना चाहिए, हाँ सर। ठीक है। तो अगर अभी मैं 5 दूं तो ये क्या बोल रहा है कि नॉट वैलिड है, तुम और कोई पोजीशन चूज करके दो। तो मैं दे देता हूँ 8 दे देता हूँ, तो उसने 8 के जगह पे ले लिया। लेकिन अगर मैं फिर से 4 दूं तो बोला नहीं, ये भी नॉट वैलिड है, कोई सही वाला पोजीशन दो। तो मैं 3 देता हूँ तो 3 काम कर जाता है, ठीक है। तो ये तो हमारा पूरा सही चल गया। हमारा हैंडल टर्न फंक्शन मस्त काम कर रहा है कि वो अपडेट कर रहा है बोर्ड पे, और ये भी चेक कर रहा है कि गलत वैल्यूज तो हम लोग ने नहीं दिया। अब हम लोग एक सिंपल वाला फंक्शन देख लेते हैं जो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, वो होगा फ्लिप प्लेयर, ठीक है। उसके बाद अगर आज टाइम नहीं हुआ तो हम लोग गेम इज ओवर कल देख लेंगे। आज के लिए बस फ्लिप प्लेयर देख लेते हैं, ठीक है। तो फ्लिप प्लेयर में हम लोग का काम क्या होना चाहिए, शुभम कह सकते हो फ्लिप प्लेयर में काम क्या होना चाहिए? सर एक के बाद दूसरे का टर्न आना चाहिए। एक के बाद दूसरे का टर्न आना चाहिए। तो ये टर्न कौन सेट सेव कर रहा है, करेंट प्लेयर सेव कर रहा है, ठीक है। और करेंट प्लेयर यस कौन है, ये ग्लोबल वेरिएबल है। तो जब भी हम लोग को ग्लोबल वेरिएबल को एक फंक्शन के अंदर में चेंज करना हो, तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा ग्लोबल, और ये फंक्शन का नाम, सॉरी ये वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्यों ये वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा? अगर समझ लो तुम करेंट प्लेयर इक्वल टू 10 लिख दोगे, ठीक है, सॉरी अभी कौन है, एक्स है। अगर अभी तुम क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे करेंट प्लेयर इक्वल टू वाई, और तुम प्रिंट करेंट प्लेयर करोगे, ये फंक्शन के नीचे में यहाँ पे करोगे, तो क्या देगा तुम्हें पता है? कह सकते हो ऋतुजा क्या देगा ये? सो यहाँ पे गलती हो जाएगी ना।
यहाँ पे गलती नहीं होगी, यहाँ पे ये इसी की पोजीशन देगा, यहाँ पे ये x के बारे में ही बताएगा, ये क्या कहते हैं, ये इसको नहीं लेगा, इसके लिए हम लोग को यहाँ पे ग्लोबल लिखना पड़ेगा, ताकि हम लोग इसको बोल रहे हैं, ये फंक्शन को बोल रहे हैं कि ये जो वेरिएबल है ये ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को ग्लोबल वेरिएबल यूज करने के लिए ग्लोबल लिखना पड़ेगा, और हमें ये चेक लगाना पड़ेगा कि अभी कौन है करंट प्लेयर, ठीक है। अगर करंट प्लेयर अभी x है, सॉरी, अगर करंट प्लेयर अभी x है, तो किसको हम लोग को टर्न देना चाहिए? शुभम, अगर अभी करंट प्लेयर x है, तो इसके बाद किसका मौका आना चाहिए? सर ओ का। ओ का, राइट, ठीक है। यहाँ या पे लिख देता हूँ, ये कॉल ग्लोबल वेरिएबल, इसको कॉल ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। ऐसे ग्लोबल लिख के वेरिएबल का नाम लिखना। सेम आप ग्लोबल फंक्शन भी कर सकते हो, वो चीज थोड़ा सा बड़ा है, तो वो चीज हम लोग बाद में देख। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ग्लोबल में पॉइंट नहीं देते क्या, सॉरी सर, हमने जब कॉल किया था पहले, इंपोर्ट किया पैकेज था, था, वो पैकेज था, वो अलग क्लास का नाम था। ये क्लास को हम लोग ये क्लास के अंदर में ला रहे हैं, तो हम लोग को डॉट लिखना पड़ेगा, लेकिन ये इसी क्लास का है, करंट प्लेयर इसी क्लास में है, लेकिन ये किसी भी फंक्शन में नहीं है, ये फंक्शन के बाहर है एक वेरिएबल, इसीलिए ये ग्लोबल वेरिएबल है। तो हम लोग ग्लोबल वेरिएबल को जब चेंज करना चाहते हैं, उसके साथ जब कुछ हम लोग इंसर्शन नहीं तो डिलीशन का काम करना चाहते हैं, तो हम लोग को ऐसे ग्लोबल लिख के उसको बुलाना पड़ता है। समझ में आया ऋतुजा, मनोज, शुभम? हाँ सर। ठीक है, तो अगर हमारा यस करंट करंट प्लेयर एक्स है, तो अभी हम लोग करंट प्लेयर ओ को बना देते हैं, ठीक है। वरना अगर करंट प्लेयर क्या कहते हैं, अगर करंट प्लेयर हमारा ओ है, सर तो हम जब ग्लोबल करंट प्लेयर को ग्लोबल नहीं लिख रहे, तो हम क्या उसको मतलब फंक्शन में नहीं ला सकते? नहीं, तो क्या होगा पता है, तब जब तुम करंट प्लेयर के साथ काम करोगे, वो उस फंक्शन का करंट प्लेयर हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, मैं इसको एक अलग क्लास बना के समझा देता हूँ, नहीं तो ये वाला हमारा टिक टैक तो बिगड़ जाएगा। हम लोग सम पैकेजिंग, और कोई है क्या? पैटर्न है, पैटर्न को हटा दो, ठीक है। अगर मैं इसे मान लो एक नाम बताओ, नेम, ठीक है, मैं यहाँ पे नेम लिखूं ऋतुजा, ऋतुजा, और ये फंक्शन में मैं लिखूं नेम इक्वल टू शुभम, सेम वेरिएबल है, देख रही हो ना, एक ही वेरिएबल में मैं जो चेंज कर रहा हूँ वो एक ही वेरिएबल में शुभम, ठीक है। और मैं यहाँ पे पैटर्न को रन करूं, और फिर मैं ये नेम को प्रिंट करूं, ठीक है। तो अभी क्या आना चाहिए, कह सकते हो, ये अभी प्रिंट क्या होना चाहिए, नेम ऋतुजा? सर यहाँ पे ऋतुजा प्रिंट होगा। क्यों ऋतुजा प्रिंट होगा, शुभम क्यों नहीं होगा? क्योंकि बाद में तो सर शुभम आया ना। नहीं सर, बट हम पैटर्न को कॉल नहीं किया ना। किए हैं, ऊपर में कॉल किए हैं, हाँ ये हाँ देखो, हाँ सर, शुभम ही आएगा, राइट। शुभम आएगा। आप शुभम, आपके हिसाब से क्या आएगा? सर ऑब्वियसली वही है शुभम। शुभम आएगा, राइट, ठीक है। देखते हैं, पहले इसे मैं काट देता हूँ, अब देखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऋतुषा आ रहा है, लेकिन अगर मैं ये प्रिंट नेम यहाँ पे करूँ, क्या कहते हैं, इस डेफ फंक्शन के अंदर में करूँ, तब क्या आएगा बता सकते हो ऋतुजा? सर अभी शुभम आएगा। अभी शुभम आएगा, लेकिन यहाँ पे शुभम क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये क्या कहते हैं, ये इस वेरिएबल का, सॉरी, ये इस वेरिएबल का नाम वाम चेंज अपने फंक्शन के अंदर तक ही कर सकता है। जब वापस ये वेरिएबल ये फंक्शन से बाहर निकल जाता है, तब ये ऋतुजा हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं, ये हमेशा ही यहाँ पे हम लोग जो इसका वैल्यू सेट करेंगे, इसका वैल्यू हमेशा ही वो होना चाहिए, तो हम लोग इसको ग्लोबल नेम करके बुलाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं इसे प्रिंट करूं, तो क्या आएगा बता सकते हो शुभम, ऋतुजा, मनोज? सर ऋतुजा आएगा। पक्का? हाँ मैंने सर। यहाँ पे ग्लोबल करके इसको बुलाया, अब नेम चेंज कर रहा हूँ इसका, तब क्या नहीं सर, आएगा? अभी अभी शुभम आएगा। हाँ सर। अभी शुभम आएगा, हाँ सर। देख रहे हो। लेकिन अगर मैं ग्लोबल करके नहीं बुलाता हूँ, तो ये ऋतुजा आ जाएगा। हाँ सर। या तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, अगर हम लोग ग्लोबल करके करंट प्लेयर को नहीं बुलाएंगे, तो इसका वैल्यू यही रह जाएगा, जो एक्स था पहले में हम लोग ने एक्स दिया था, तो हमेशा एक्स ही रह जाएगा। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं ये फंक्शन में इसका वैल्यू चेंज हो, मतलब हो, और यहाँ पे किसने बताया नहीं, मैं करंट क्या कहते हैं, चेक इफ गेम ओवर के अंदर में ये सब लिख रहा हूँ, जबकि ये सब किसके अंदर में मेरे को लिखना चाहिए? फ्लिप पेयर, पेयर हाँ में। सर। किसी नहीं किया, ठीक है।
तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, प्लेयर को फ्लिप कर रहे हैं, ठीक है? और कुछ होना चाहिए यहाँ पे? नहीं, नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यही चीज़ चेक कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है? तो अभी x का टर्न है, तो मैं देता हूँ 5, लेकिन यहाँ पे अभी भी x का टर्न कह रहा है, तो कहीं पे कुछ ना कुछ इश्यू हो गया, ठीक है? क्या इश्यू हो गया वो देखना पड़ेगा। ये इश्यू हुआ, ये फंक्शन के बाहर चला गया, सॉरी, ये इस व्हाइल लूप के बाहर चला गया था, ठीक है? इसको काट देते हैं, अब प्ले करते हैं, ठीक है? ये x का टर्न है, मैंने दिया 2, अब आ गया o का टर्न, o देता है 5, अब फिर से आ गया x का टर्न 6, फिर आया o का टर्न 7, फिर आया x का टर्न। हम लोग थोड़ा-सा देखते हैं कि फिर से 7 दे रहा हूँ तो क्या कहते हैं, x चाहता है कि o को काट के 7 लिखना, ठीक है? तो देखते हैं वो कर पाता है कि नहीं, नहीं, उसे आ गया नॉट अ वैलिड ऑप्शन, तो आप कोई वैलिड ये दो, ठीक है? इसको कुछ और लिखते हैं, ठीक है? इसको लिखते हैं कि यू कांट ओवरराइड, ऐसे लिखते हैं। ओवरराइड का मतलब पता है राइट शुभम, मनोज, ऋतुजा? हाँ सर। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा आगे चले। हाँ। यू कांट ओवरराइड समवन इनपुट, यू कांट ओवरराइड, ठीक है? बस इतना ही लिखते हैं। यू कैन ओवरराइड हो गया, सॉरी, यू कांट ओवरराइड, ठीक है? तो अब लिखते हैं 8, ठीक है? तो ये चीज़ काम कर रहा है यहाँ पे, ओके? अब बस एक ही चीज़ बचा है, इफ गेम इज़ ओवर, ये आज करें या कल करें? ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बाय द वे, 5 मिनट, तो तो कल करें सर, अभी बहुत ज़्यादा लोड हो रहा है। ठीक है, सही है, तो बहुत ज़्यादा लोड हो रहा है, तो बस एक छोटा-सा काम करते हैं, इफ गेम ओवर के अंदर में इफ गेम ओवर और एक चीज़ यहाँ पे होगा, जो चीज़ कह सकते हो और क्या चेक करें? गेम ओवर चेक कर लिया और क्या चेक करना होगा, गेम ओवर के बाद? और सर कॉलम सर टाई रह गया ना? टाई रह गया, ठीक है, वही था। तो ये चीज़ हम लोग गेम ओवर के अंदर में देख लेंगे कि गेम ओवर कहाँ गया? गेम ओवर, ठीक है? चेक इफ समवन विन, क्योंकि अगर विन भी होता है, तो भी गेम ओवर होगा, चेक इफ विन, हाँ। अगर कोई जीतता है तो भी गेम ओवर होगा, चेक इफ टाई, अगर कोई क्या कहते हैं, अगर टाई होता है तब भी गेम ओवर होगा, ठीक है? हाँ सर। तो इसको बस फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं, मतलब क्या कहते हैं, कुछ लिखते नहीं है, बस डिफाइन कर देते हैं ताकि ये एरर चला जाए। रिटर्न ये, सिमिलरली और एक फंक्शन, ठीक है? तो इतना समझ गया राइट? आज के लिए इतना ही रहने दो। इतना समझ गया राइट कैसे होगा सब? हाँ सर। मतलब हम लोग प्लेयर कैसे फ्लिप करेंगे, हैंडल टर्न में यस। कैसे देखेंगे कि गलत इनपुट आया है यहाँ पे, और उसके बाद भी डिस्प्ले बोर्ड करके क्या कहते हैं, उसके बाद भी गेम को कंटिन्यू कैसे रखेंगे, ठीक है? तो कल सिर्फ 2 फंक्शन देखेंगे कि अगर टाई होता है तो क्या करेंगे, अगर कोई जीतता है तो कैसे पता चलेगा कि कोई जीत गया है। तो फिर हमारा गेम खत्म है, उसके बाद थर्सडे, फ्राइडे बचता है, तो थर्सडे, फ्राइडे आपको ये गेम पूरा कोड करना पड़ेगा, ठीक है? आप कोड देख सकते हो, लेकिन मैं बेटर कहूँगा कि एक बार कोड देख लो, फिर अपने मन से करो और कुछ इनोवेशन लाओ। जैसे कि मैंने एक्स और ओ ही लिख दिया है, लेकिन आप क्या करना, आप नाम के इनिशियल पूछो कि आपका नाम का इनिशियल दो, ऋतुजा का नाम का इनिशियल क्या है? आर, शुभम का नाम का इनिशियल क्या है? एस, और फिर आप एक्स और 0 के जगह पे एक्स और ओ के जगह पे एस और आर लिख के क्या कहते हैं, ये फिल करो, ठीक है? और आप ये भी कर सकते हो, आप 3x3 की जगह पे 4x4, 5x5 का भी बोर्ड बना सकते हो। सर हम क्लास के पहले करके आए क्या? नहीं, ये परसों ही हम लोग देखेंगे। आप करना, मैं बैठा रहूँगा, ठीक है? आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्लास से पहले, लेकिन थर्सडे और फ्राइडे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग बैठ के ये कर लेंगे, कोई नहीं, ओके ठीक है? सर। ठीक है। तो चलो यहीं पे क्लास ओवर करते